एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए निकालिए एक्स। चलिए फटाफट बताएं। चलिए देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। आपको पता है ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स ऑन इक्वल्स टू 8। 5 का अंदर ब्रैकेट 5 माइनस 5x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8। तो ये आपने आ गया 5 माइनस एक्स वाले एक साइड ले लो जिसको दिक्कत होती है, और 1 माइनस 2x इधर ले लूंगा। तो बच्चों देखो 5 और प्लस 3 साइन के साथ उठाएंगे ताकि गलती ना हो। 5 प्लस 3 बचा माइनस 5x और प्लस 3x साइन के साथ इक्वल्स टू 8 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 प्लस 3 8 माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू 8 1 जा 8 माइनस 16x। अब आप क्या करो, इस 8 को इधर ले आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये उधर ले आओ माइनस 16x प्लस 2x, तो 0 हो गया। ये आ गया माइनस 16x प्लस 2x यानी कि माइनस 14x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0 आ गई। तो क्या x की वैल्यू 0 होगी, क्या x की वैल्यू 0 होगी बच्चों? इसको अभी हम वेरिफिकेशन करके बताएंगे कि आपके x की वैल्यू 0 है या नहीं। अब इसका वेरिफिकेशन करो, ठीक है। क्या भाई x की वैल्यू 0 भी आ सकती है? इसका वेरिफिकेशन करो आप लोग। वेरिफिकेशन अब वेरिफिकेशन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 5 1 माइनस एक्स प्लस 3, 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसमें देखें 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, और हम कब चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। एक्स का 0 रखना है, 5 1 माइनस 0 प्लस 3 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 2 0। 5 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो 1 माइनस 0 0। 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन, तो 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू 8। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 8 है, तो देयरफॉर बिकॉज, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर?
चलो अब बच्चों आपको एक नई चीज सिखाता हूँ आपको आपको आज मैं। अभी तक हम अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालते थे ना, स्क्वायर रूट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 25 कम निकालते थे तो आप लिख देते सर 25, सर रूट 25 का 5, 100 का मैं बोलता तो 10, है ना। वैसे अगर मैं 36 का बोल रहा हूं तो आप लिख दोगे 6। ठीक है, ये सब हम करते थे। बट 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 फॉर बट फॉर अब हम कैसे, ये तो सारे क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है ना। बट फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपके पास लेके आया हूं एक ट्रिक। ठीक है, अच्छा आप लोग को स्क्वायर रूट्स निकालने आते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट्स निकालने आपको आते हैं। वैसे ही मैं आपको एक स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए देता हूं। ठीक है, सिंपल आप लोग को आता है, आप रूट 19 का मुझे बताएं जरा, रूट 19 का आपका क्या होगा। स्क्वायर जो आते हैं छोटे छोटे नंबर ही आएंगे आपके पास, ज्यादा नंबर्स आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो जरा करो उसको। चलिए रूट 19 का देखेंगे आप लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 19 कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 पॉइंट लगाएंगे तो जीरो लगेंगे, कितने +4 + 4 8 हो जाता है। इधर हम 2 जीरो लगा देते हैं क्योंकि यहाँ इस नंबर में स्क्वायर रूट में 2 नंबर एक साथ उतरते हैं, करेक्ट। अब क्या करते हैं हम, 4 पॉइंट 300 में है ना, 300 में। ठीक है, और ये नंबर आपका 80s में जाने वाला है। ठीक है, 83 जब आप देखेंगे, यानी 83 3 टाइम्स आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये समथिंग आपका 200 के आसपास या फिर ऐसे ही आपके आसपास आएगा, है ना। तो हम इसको ठीक है चेक करते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको फिर 80, पहले 2 से चेक कर लो, 82 2 2 जा 4 2 8 जा 16, छोटा हो रहा है तो यहाँ 3 डाल के देख लो, 3 3 9 3 8 जा 24 249, छोटा ही है। 84 जगह से 32 होता है, बट आपको फिर भी 4 4 16 ये आपको पता है कि इससे बड़ा, तो क्योंकि देखो 8 4 जा ही 32 हो जाता है ना, तो यानी कि 320 या 330 के अराउंड होगा, बट ये 300 में हमको चाहिए तो 4.3 हम लिख देते हैं। ये आपका आ जाता है यहाँ पे 249, तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 9 में से 4 गए, और ये तो 4.3 समथिंग हमारा आंसर आ जाता है। पॉइंट का एक नंबर ले लो, स्क्वायर रूट में बहुत इनफ है। ठीक है, ये तो था हमारा जो हम परफेक्ट तरीका हम जो निकालते हैं। ठीक है, यह है हमारा स्मॉल तरीका जो हम निकालते हैं, स्मॉल नहीं, जो हमारा जो हम तरीका करते हैं वो ये वाला तरीका है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है वो देख लो। रूट 19 मेरे को निकालना है, तो रूट 19 के लिए बच्चों देखो, रूट 19 में आप देखो रूट 19 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। आप बोलोगे सर 16 है, 16 है ना, 16 है, 16 से, ठीक है, 16 से ये कितने दूर है भाई, 16 से, ठीक है, तो आप देखेंगे 16 है, 16 किसका होता है, अंडर रूट 16 है ना सबके पास, तो किसका 4, ठीक है 4। 16 से कितना दूर होता है 19, 16 से सर 3 दूर होता है 19, ठीक है, 16 से 3 दूर, यानी जितने दूर होता है नंबर वो हम लिख देते हैं बगल में, फिर अपॉन 2 कर देंगे, हमेशा 2 करेंगे, अपॉन अपॉन 2 करेंगे हमेशा, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर जो हमारे पास यहाँ होगा वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आप कर दोगे तो आएगा 4 पॉइंट प्लस आप कर दो, कोई बात नहीं, प्लस आप यहाँ कर दो अभी, ठीक है, प्लस 3/8, 3/8, ठीक है, 4 3/8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3/8। देखो एक चीज, देखो एक चीज और सीखो, 2 + 1/2 और प्लस न लगा के मैं ये लगा रहा हूँ, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। आप इसको प्लस करोगे तो क्या एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 1 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से, 2 2 जा 4 + 1 5/2 आ गया। आप इधर कर लो, 2 2 जा 4 1 कैरी 5, ये भी आपका 5/2 ही आया। तो दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। ठीक है, कोई और करके देख लो, कोई और करके देख लो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ
7 होल 1/2, 7 प्लस 1/2 करके देख लो दोनों का। 7 प्लस 1/2 दो एलसीएम होगा, तो यहाँ 1 है, 1 2 7 2 14, 14 प्लस 1 यानी कि ये आज का आ जाएगा 15/2। आप इसको ऐसे कर लो, 7 2 14 प्लस 1 15/2, दोनों चीजें आपकी सेम। ठीक है, तो 4 प्लस 8/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको आप कर लो 4 पॉइंट, ये जो हमारा कुछ नहीं होता है ना, इसका हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, 8 को 3 से डिवाइड कर लो, सिंपल 8 को 3 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ 0, 8 3 24, तो 4.3 के समथिंग आपका आंसर यहाँ डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमको डायरेक्ट हमें सीधे करना पड़ा। अभी नेक्स्ट और देखेंगे, नेक्स्ट में सीखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए दूसरा दूंगा मैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें देखिए √27 का की, √27 का करो उसी तरीके से। √27 का देखिए, अब √27 के पास कौन सा नंबर है बच्चों? √27 के पास, अभी देखो समझने में टाइम लगेगा करते हैं ना, पर जब हम समझ जाएंगे तो आपको इजी होगा। आप बोलोगे सर √27 के पास 25 है, यानी कि इसका होता है 5 का होता है। ठीक है, 5 का होता है 25, 25 जो है 27 से कितना दूर है? 25 सर 27 से 2 दूर है, जितना दूर है वो लिख दो। ठीक है, अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते करते डिवाइड, प्लस साथ में ये नंबर भी ले लेते हैं जिससे हम प्लस करते। क्लियर हो गया? तो बस हमारे पास हो गया, इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 5, 2 से 2 कट गया, 5 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको आप 5.5 को 1 से डिवाइड करोगे अगर, तो क्या आएगा 0.2, 5.2, 5 2 10 है ना, तो 5.2 मेरा इसका, आपका 5.2 इसका सिंपल सा आपका आ गया। अच्छा, जिसको ऐसे भी नहीं करना है वो ऐसे कर लो, 5 1/5 5 25 126/5, तो 26/5 को डिवाइड कर लो, तो 5 से आप 26 को कर लो, 5 पंजे 25, एक पॉइंट लगेगा 0, 5 2 10, तो 5.2 हो गया। तो आप ऐसे भी कर लो तो भी आंसर आपका दोनों तरीके से आपका 5.2 ही आएगा। ठीक है, जरा करके देखते हैं क्या सही निकाला है हमने। √27 जो हम करते हैं ना, तो 27 का आप देखेंगे 2 का पेयर, तो 5 5 25 से स्टार्ट करोगे, 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट के बाद 2 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 0 आ गया। और यहाँ मैं क्या करूँगा, 5 + 5 उसको +10, यही तो करते हैं। 5 + 5 10 हो गया, 7 में से 5 गए 2, और हमने 2 0 लगा दी। अब यहाँ क्या एक मैं नंबर लूँ कि जो आपका ये आ जाए। ठीक है, तो 27 में आप इधर 525, 102 अगर लोगे, 2 0 2 1 कम 2 2 204, 204, तो आप यहाँ देखोगे 5 + 5 आपका क्या होता है 10 है ना, तो 101 से अगर मैं करूंगा तो 101 बहुत ही छोटा नंबर, 10 में से 1 गया 9 0, और ये आ जाएगा आपका 109, ये आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखोगे फिर इसमें आप प्लस करोगे, 101 + 1 तो आएगा 102, और यहाँ 2 0 और हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ समथिंग कुछ आएगा 102, और ये आपके 1029 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 9 2 18 और 9 1 9, 102 सॉरी, अगर मैं 9 लेके चलता हूँ, क्योंकि 1029 × 9, तो 9 9 81, 8 कैरी, 9 2 18, 18 और 8 26, और 9 1 9, तो आप यहाँ देखोगे 5.19, तो 9261, 10 में से गया 9, ठीक है, फिर 9 में 6 गया 3, ठीक है, फिर 8 में 2 गया 6, 629, और यहाँ तो आप देखो 5.19 समथिंग 5.2 के ही आसपास आपको दिख रहा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले ली, तो 5.19 को 5.2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखना कि इसमें जो है, ठीक है, अब आप समझ गए दोनों चीज लगभग हमारे सेम ही है, 5.2 एंड 5.19। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ सीधे 9, अब देखो बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, काफी बच्चों को यहाँ दिक्कत, 10 में से गया 9 9, ठीक है,
तो ये 102, अब यहाँ 2 0 लगने थे। तो आप देखो 102, यानी कि अब जो मैं नंबर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 1000 में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और मेरे को जो चाहिए 9000 में चाहिए। तो जाहिर सी बात है ना, 1000 में जो नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है तो अगर आपने 2 से जो स्टार्ट करेगा तो भाई बहुत ही अपना जो है कॉमन सेंस यूज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, जो 2 से मल्टी, क्योंकि यार 1022 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखो ना, 2 1 2, ये 2000 में ही आंसर देने वाला है आपको, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, हाँ आप क्या होता है कभी कभार थोड़ा मैथ्स में ऊपर नीचे जाता है, तो 1028 से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आप। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, और 8 1 जा 8, तो आप देख लो 8000 में समथिंग ही आ रहा है। तो इसके बाद मेरे पास एक ही चारा बचता था 1029 का, ठीक है। तो 9 यहाँ भी कर दे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, ठीक है, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 कैरी 9, तो 9261, जो कि इससे छोटा भी है, और हमारा सबसे बड़ा नंबर 9 से हमने मल्टीप्लाई कर भी दिया है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे 9 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये 9 भी आ गया यहाँ पे बस। उसके बाद 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, फिर 8 में से 2 गया 6। अगर आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है तो करो बेशक, वैसे पॉइंट के बाद हम 2 नंबर तक ही सॉल्व करते हैं, हमें तो इतना पता है। तो 9 9 18, और ये 3 1038, अब ये आ गया 10,000 समथिंग में, और ये आपका जाएगा 0। तो 10,000 आपका आ गया है, और आपको आंसर चाहिए 60,000 में, है ना। तो पॉइंट के बाद आप 60,000 में चाहिए, तो आप जाहिर सी बात यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो हालांकि नंबर आपका 5.195 या 196 ही आएगा, ठीक है। 5.195 आएगा तो उसको भी आप 5.2 लिख सकते हो, 5.196 आएगा तो उसको भी आप 5.2 लिख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स में बहुत क्लोज आंसर, रिलेटेबल आंसर देता है, जहां पे हमको कैलकुलेशन करनी होती है। क्लियर, समझ लो, उसको कॉपी कर लो। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।